साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हरियाणा में था, रैली कवर कर रहा था, माफ़ करिएगा सम्मेलन कवर कर रहा था, मगर वो सम्मेलन अब रैलियों में दिख रहा था तो रैली निकल आया। खैर, मुद्दा ये नहीं है कि भीड़ कितनी है, मुद्दा ये है कि आपकी बात रखने वाले लोग कितने तटस्थ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आकाश आनंद की। आकाश आनंद ने जिस तरीके से अपनी रैलियों में लगातार सरकार पे सवाल और निशान उठाए, तो कल का जो भाषण था वो बड़ा चर्चे का है, वो सोचने की बात है। जिस तरीके से सरकार पे तो सवाल उठाए और कांग्रेस को भी रंगे हाथ लिया। किस तरीके से तमाम मुद्दे हैं हरियाणा में, सरकार में भाजपा है हरियाणा में, उस पर तो सवाल उठा ही रहे थे, मगर कांग्रेस जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश करती हैं SC/ST रिजर्वेशन के मामले में, वो भी एक समय बीतने के बाद जब बसपा सुप्रीमो लगातार इस मामले को अपने स्तर से तमाम सवाल विपक्ष पे भी उठा रही थी और तमाम सवाल सरकार पर भी उठा रही थी कि जो लोग समाज की पैरवी करने गए थे कोर्ट में, उन्होंने कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। जिस समाज ने, जिस देश ने अपने विपक्ष को मजबूत करने के लिए उन्हें चुना, मगर उसके बाद वो पैरवी करने वाले लोग कितना मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, ये चीज़ें सामने दिखी। उसके बाद आकाश आनंद ने जो भाषण दिए कल, उसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो वीडियोस आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और वो मेन पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं इस समय ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, उस पर रन कर रहा है। सबसे बड़ी पहली बात, आकाश आनंद ने ये कहा, सरकार में रहकर आवाज़ नहीं उठाई भाजपा सरकार, और विपक्ष में रहकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग। जिस तरीके से ये जो मामले हो रहे हैं पेपर लीक के, इस पर न सरकार कोई एक्शन ले रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और वहीं पर विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बात आकाश आनंद ने कही है, जरा सुनिए। बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक चीज मिली है हमें, आए दिन पेपर लीक की खबरें। आए दिन पेपर लीक की खबरें हमें सुनने को मिलती रही हैं। साथियों, कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के पेपर लीक ना हुए हों। साथियों, हकीकत तो ये है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करती रही हैं। एक ने सरकार में रहकर हमारे बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई, तो दूसरी ने विपक्ष में बैठकर इन सत्ता में बैठी भाजपा वाले को कभी भी इन मुद्दों पर घेरा नहीं। उसके बाद आकाश आनंद कहते हैं कि इन मुद्दों को तो ठीक है नहीं उठा रही है, जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा है वो भी उनकी बात ईमानदारी से सामने नहीं रख रहे हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो चर्चित है, उन्होंने कहा वोट आप धर्म से नहीं, वोट आप मांगिए सरकार से, कि वोट मांगने की कुव्वत अगर रखती है सरकार आपसे, तो उनसे सवाल धर्म पे नहीं, उनसे सवाल करिए शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कितना बेहतर स्तर दिया है, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ तमाम स्कूलों में अब प्रधानाचार्य ही नहीं। देखिए साथियों, पिछले 10 सालों में यहाँ हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, और अब जब चुनाव हमारे सर पर है, तो ये भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु मेरी दरख्वास्त है कि आप इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पे इनसे सवाल करें वोट डालने से पहले। मैं आप लोगों से जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको शिक्षा के मामले में पूछें, आप इनसे रोजगार के मामले में पूछें, आप इनसे महंगाई के बारे में पूछें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो पिछले 10 सालों में यहां पर सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का काम किया है। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इन्होंने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करने का काम किया।
साथियों, आप जानते हैं कि क्या पिछले 10 सालों में 2200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बचे हैं यहाँ हरियाणा प्रदेश में, जिनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति नहीं करी गई है। इतना ही नहीं, पिछले 2017 से हमारे SC ST OBC समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के पैसे भी इस सरकार ने रोक के रखे हैं। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जो आपके बचे हुए स्कूल हैं वहां पे शिक्षक नहीं छोड़े जाएंगे पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो आप ही बताइए क्या ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा कि नहीं? आप ही बताइए क्या हमारे बच्चों को कमजोर किया जा रहा है कि नहीं? इतना ही नहीं, इसके बाद आकाश आनंद ने इन मुद्दों को देखते हुए एक और गर्म मुद्दा सामने लोगों के रख दिया है, वो है बाबा साहब से रिलेटेड। वहीं पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के बारे में बात कही है। जरा ये वीडियो सुनिए, आपके होश ही उड़ जाएंगे कि जो कमीशन बना था जिसमें बाबा साहब थे, उसको भी पाकिस्तान में भेज दिया था। खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, देखिए। साथियों, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आरक्षण तो नेहरू, पंडित जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगते वक्त आपको लाल किताब दिखाकर संविधान के नाम पर आपका वोट तो मांग लिया, परंतु जब संविधान को बचाने की बात आई तो ये सब अपने मुंह पे चुप्पी साध बांध अपने घर में बैठे हैं। तब खड़गे जी को आगे क्यों किया? दूसरी बात, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने खड़गे जी जैसे नेताओं के लिए एक नाम दिया है, चमचे। याद है आप सबको, चमचे। साथियों, मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी है, चमचा योग, जिसमें खड़गे जी जैसे नेताओं को, जो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में रहकर हमारे समाज को गुमराह कर बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में बताया है। मैं हमारे सभी SC समाज के भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करूंगा, आप ये चमचा जोग जरूर पढ़ें और ऐसे नेताओं को पहचाने जो कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण के इतने खिलाफ थे, ये लोग तो दलितों के भी इतने खिलाफ थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्यों को चुन के भेजा जा रहा था, तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से चुन के गए संविधान कमेटी में, इन लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही लोकसभा को पाकिस्तान में भेजने का काम किया और बाबा साहब को पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम किया। साथियों, जो लोग बाबा साहब को भारत के संविधान में न लिखने देने की कोशिश करते रहे, आपको लगता है कि क्या वो हमारे संविधान या हमारे आरक्षण के हितैषी रहे होंगे? आप ही बताइए, क्या लगता है आपको पंडित नेहरू या गांधी हमारे आरक्षण के हितैषी रहे? साथियों, बाबा साहब को अंग्रेजों की मदद से भारत की संविधान कमेटी में भेजा गया था, ना कि इन पंडित नेहरू या गांधी जी की वजह से। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी इन लोगों ने बाबा साहब को खूब परेशान किया, जिन्होंने बाबा साहब के सेक्रेटरी को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर उन्हें हराने का काम किया। आपको लगता है ऐसी कांग्रेस पार्टी या ऐसी भाजपा पार्टी आपके संविधान के हितैषी हैं या आपके हितैषी हैं, जो आपके बाबा साहब को सम्मान ना दे सके, जो बाबा साहब को किताब ना दे सके? आपको क्या लगता है वो आपके हितैषी हैं कि नहीं है? साथियों, किस तरीके से उन्होंने चमचे शब्द का इस्तेमाल करके खड़गे जी के ऊपर भी सवाल उठाए। इनका कहना है कांचीराम साहब ने जिस तरीके से अपने मूवमेंट को चलाया, और उन्होंने इस वीडियो में एक बात कही कि कांचीराम साहब ने एक बुक लिखी है चमचा युग, उसको आप लोग जरूर पढ़ें। उसका कारण यह है कि तमाम देश में चमचे पैदा हो जाते हैं जो कि अपनी समाज को छोड़कर, अहम मुद्दों को छोड़कर राजनीति में आगे बने रहने के लिए अपने नेता के हर बयान पर
सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं और उनको गलत और सही का नज़रिया नहीं दिखता, वहाँ पे वो अपने समाज को भूल जाते हैं, जिस समाज ने उनका नेता बनाया, जिस समाज से वो जन्मे हैं, जिस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जिस समाज की सुनवाई नहीं हो रही, जिस समाज का व्यक्ति घोड़ा नहीं चढ़ सकता है, शादी नहीं हो सकती है घोड़े पे चढ़कर, जिस समाज में अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं देखी जा रही, जिस समाज को पढ़ने के स्तर को और बेहतर नहीं की जा रही है, जिस समाज ने भारत के संविधान को मॉडल देकर इनको जिताया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा किया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे अब उस समाज की बात छोड़कर अपने नेता की पैरवी कर रहे हैं। ये बात आकाश आनंद ने अपने इन वीडियो पे रखी, अपने इन विषयों में रखी। लगातार आकाश आनंद का आक्रमण का रेडार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं पर विपक्ष पे लगातार सवाल और निशान उठा रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चे में बने हुए हैं। जिस तरीके से बसपा ने अपना तरीका बदला है, बसपा सुप्रीमो हो या आकाश आनंद ने, दोनों ही बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के ऊपर। SC/ST रिजर्वेशन के मामले पर इतना तटस्थ होके बसपा सुप्रीमो मायावती का स्टेटमेंट आना साफ साफ दर्शाता है कि वो अब रुकने वाली नहीं है और इस मुद्दे पर अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो वो अपने समाज के लिए, अपने समाज की एकजुटता बनाए रखने के लिए बार बार सरकार पर वार करेंगी। और वहीं पे बसपा सुप्रीमो ने समीक्षा बैठक की थी अभी फिर उत्तर प्रदेश में, और उस दिन मैं हरियाणा में था, दिल्ली में कैडर कैंप हो रहा था, वो उसको मैं देखने गया था, उसका भी एक वीडियो आएगा और मैं चाहूँगा उसको भी प्यार दीजिए। मगर उससे पहले ये जो आकाश आनंद की वाणी है, जो इस तरीके से फायर ब्रांड हो रहे हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं, इनको भी
आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, क्योंकि हमें और आपको सोचना है कि देश की राजनीति में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर, वो सोशल मीडिया पे लगातार कांग्रेस को संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए गठबंधन इंडिया अलायंस पर साथ जाने को कह रहे थे। अब वो कहाँ है कि इन पर कांग्रेस हो, समाजवादी हो, भाजपा हो, तृणमूल हो, जितनी भी पार्टियां हैं आ रही, इन पर सवाल अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो कहाँ गायब हैं? जिस तरीके से ये जो मामला हुआ है SC रिजर्वेशन पर, अब साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? खैरहाल ये कुछ ये लोग हैं, और दूसरा सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, चाहे दिलीप मंडल हो, सैयद कासिम हो, या तमाम सोशल मीडिया पे चैनल हैं जो तब भी इन विचारों पे बात कर रहे थे और एक अपना नज़रिया दे रहे थे, मगर आज वो बी पार्टी हैं। अब आपको सोचना है कि असल में बी कौन है, ए कौन है, और बी का बहुजन भी होता है। तो अगर ये बात है कि हम बी हैं तो बी से बहुजन है, और बहुजन में SC ST OBC और माइनॉरिटी आती है, वहीं पर किसान और कमेरावादी विचारों की बात होती है। और जिस तरीके से हरियाणा में कार्यक्रम चल रहा है, आकाश आनंद की जो वाणी चल रही, वो साफ साफ दर्शा रही है कि हरियाणा में बड़ा बदलाव आने वाला है। मगर सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आकाश आनंद और अभय सिंह चौटाला कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर उसमें देखा जाए तो बामसेफ को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन निभाए और तमाम मुद्दों को सामने लाए। हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।